Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। होश उड़ा देगा सलमान की हत्या का साजिश का सच, लॉरेंस का भाई बोला वह माफी मांग ले बस। पिछले दिनों सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें सलमान का सिद्धू मूसेवाले जैसा हाल करने की बात कही गई। उसके बाद से ही सलमान खान की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहीं इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के धर्म भाई ने कहा है कि अगर काला हिरण मारने के मामले में सलमान खान माफी मांग ले तो वह उन्हें बख्श देंगे। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में शॉर्ट सर्किट के कारण 3 डीटीसी बसों में लगी आग, मौके पर पहुंचे 2 दमकल कर्मी भी घायल। नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित सुनहरी पुला बस डिपो में खड़ी 3 डीटीसी बसों में आग लग गई। जानकारी मिलते ही इमरजेंसी स्टाफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दिल्ली फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची और आग को नियंत्रित किया गया। मामले की जांच करने पर पता चला है कि सुनहरी पुला डिपो के बैटरी वर्कशॉप में 3 डीटीसी बसें खड़ी थी। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। लड़की ने आखिरकार कर ली खुद से शादी, बिन दूल्हे के लिए 7 फेरे। शमा बिंदु ने आखिरकार खुद से किया अपना वादा निभाया और शादी के खास कार्यक्रम में वैवाहिक बंधन में बंध गई। शादी के दौरान हल्दी मेहंदी की रस्म हुई। शमा ने फेरे भी लिए। बड़ोदरा के गोत्री में स्थित अपने घर में शमा ने रीति रिवाजों के साथ शादी की। हालांकि शादी में न दूल्हा था और न ही पंडित। इस शादी में शमा के कुछ खास दोस्त भी शामिल हुए। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। राजेंद्र नगर उपचुनाव, बीजेपी ने मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी समेत 40 बड़े नेताओं को बनाया स्टार प्रचारक। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 23 जून को विधानसभा उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस ने सीट से प्रेमलता को मैदान में उतारा है। बीजेपी से राजेश भाटिया तो आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक मैदान में है। उपचुनाव सबके लिए साख का सवाल बन चुका है। वहीं आम आदमी को अपनी सीट बचानी है। वहीं आम आदमी पार्टी को अपनी सीट बचानी है। भड़काऊ भाषण, दिल्ली में अजदुद्दीन ओवैसी पर भी मामला दर्ज। स्वामी यति नरसिंहानंद समेत अब 11 के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने गुरुवार को एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी को नामजद करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। ओवैसी के खिलाफ एफआईआर होने के बाद एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एफआईआर में स्वामी यति नरसिंहानंद का नाम भी दर्ज किया गया। दिल्ली में बीते 8 साल में सबसे गर्म 9 जून, कल हल्की बारिश के आसार। राजधानी में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी व लू के थेपड़ों के साथ गर्मी हर दिन रिकॉर्ड बना रही है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार का दिन 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बीते 8 सालों में सबसे गर्म रहा। इससे पहले 2014 में पारा 45 डिग्री तक पहुंचा था। बुधवार का दिन भी बीते 8 सालों में सबसे गर्म दर्ज किया गया। राहत की बात यह है कि अगले 24 घंटे में मौसम करवट ले सकता है और दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में 622 नए संक्रमित, 2 की मौत। राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में बीते 24 घंटे में नए मामलों की संख्या 622 पर पहुंच गई। वहीं 19,619 टेस्ट में से 3.17% संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई। बीते 22 दिनों में यह दूसरी बार है जब संक्रमण दर 3% के आंकड़े को पार कर गया है। इससे पहले 17 मई को 3.4 व 6 जून को 3.5% संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई थी। एक दिन पहले नए मामलों की संख्या 564 थी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी कस्टडी बढ़ी, 13 जून तक हिरासत में भेजा। कोर्ट से निकलते ही तबीयत बिगड़ी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम गुरुवार सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उनको 13 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं कोर्ट से निकलते ही जैन की तबीयत बिगड़ गई। ईडी की टीम जैन को आरएमएल अस्पताल ले गई। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी मामले में ईडी ने उनको 30 मई तक गिरफ्तार किया था।
एक विधानसभा सीट जिताने के लिए भाजपा ने उतारे 40 दिग्गज, 9 केंद्रीय मंत्री समेत दर्जन भर सांसद करेंगे प्रचार। दिल्ली विधानसभा की एक सीट को जिताने के लिए भाजपा के 40 दिग्गज प्रचार में उतरेंगे। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की फौज तैयार कर ली है। आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए न केवल सांसद बल्कि 9 केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी पार्टी प्रत्याशी के लिए रोड शो, चुनावी रैली, पदयात्रा करेंगे। सामान्य हुई ब्लू लाइन की सेवाएं तकनीकी खराबी के कारण 2 घंटे तक परेशान रहे यात्री। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से आवाजाही करने वाले यात्रियों के लिए विशेष खबर है। द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली को जोड़ने वाली ब्लू लाइन में आई तकनीकी खराबी अब ठीक कर ली गई है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवाएं फिर से सामान्य रूप से बहाल की गयी। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।